हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? ये पिछले आप सब भी देख ही रहे हैं, पिछले 1 डेढ़ साल से कोरोना कितना सभी को केवल इंडिया में नहीं पूरे ग्लोबल लेवल पे कितना परेशान किया हुआ है। और इस वजह से कई सारी दिक्कतों का सामना सभी लोगों को करना पड़ा है, सभी को करना पड़ा है। कोई ऐसा घर, बहुत कम ऐसे घर हैं जो अछूते रह गए हों। अब इस बीच में अगर एस्ट्रोलॉजिकली बात किया जाए तो 2019 में शनि महाराज अपने घर में आए, राहु उच्च के हो गए। कई लोगों का मानना है वृषभ में उच्च के होते हैं, कई लोगों का मानना है मिथुन में उच्च के होते हैं। और केतु उसी प्रकार से सैजिटेरियस में उच्च के होते हैं और फिर स्कॉर्पियो में उच्च के होते हैं। तो राहु ने पहले उच्च में रहते हुए जो मान्यता प्राप्त है उनकी, वो पहले मिथुन राशि में थे और अब वृषभ राशि में है, तो हम तो ये मान के चलते हैं वो उच्च में ही है। और पहले सैजिटेरियस में थे और अभी ये स्कॉर्पियो में है। इस बीच में कई बार, 2 बार सूर्य उच्च के हुए, शुक्र उच्च के हुए, मंगल उच्च के हुए, बुध उच्च के हुए, सारे ग्रह एक एक करके उच्च के और नीच के होते रहे, लेकिन कोरोना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोरोना कभी तीव्र गति पकड़ा, कभी कम पकड़ा और इसी तरह से चलता रहा। और 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से बल्कि ज़्यादा हो रहा है। कई ज्योतिषियों का मैं भी वीडियो वॉच करता रहा, उन लोगों ने बोला अब इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे करके बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। 2022 में कई न्यूमरोलॉजिस्ट ने बोला कि अब तो बहुत बढ़िया पीरियड आएगा, 2022 में लोग ट्रैवल करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, और जो जितने प्रताड़ित हुए थे और वो सब हो जाएंगे। तो अपने अपने ज्ञान के अनुसार, क्षमता के अनुसार लोगों ने प्रेडिक्शन करी। किसी को मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मेरी भी अपनी लिमिटेड ज्ञान है, हम तो भगवान हैं नहीं। तो सभी लोग अपने मनुष्य जाति जो है अपने अपने ज्ञान के अनुसार उन्होंने वीडियो बनाया और अपलोड किया। कुछ लोगों का जो तीव्र गति हुआ तो कुछ लोगों का कुछ बैठा सही भी, लेकिन बाकी सभी लोगों का बिल्कुल गलत हो गया कि अब उच्च के हो जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा और ग्रहों की प्रभाव इतना पड़ेगा कि अब कोरोना निकल जाएगा। लेकिन कोरोना जो है नए नए वेरिएंट लेकर के अपना काम करता गया, और विश्व में आप देखिए कितने लोग परलोक सिधार गए। जिनको जाना नहीं था वो भी चले गए, जिनकी अकाल मृत्यु शायद कुंडली में नहीं लिखी थी वो भी चले गए। तो कुछ चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि कुछ चीज ऐसी होती है जो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर होती हैं। उनका एस्ट्रोलॉजी से अगर हम कैलकुलेशन करें तो आज से 2 साल पहले ये कोई नहीं बता सकता था कि कोरोना आएगा। हाँ, ओरिजिन आएगा कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, लेकिन ये लेवल का प्रेडिक्शन किसी ने, बड़े से बड़ा ज्योतिष ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं कर पाया, किसी ने नहीं किया। ये जरूर बता सके कुछ लोग कि हाँ कुछ आने वाला है, कुछ मेजर प्रॉब्लम आने वाला है, और जब आ गया तो कुछ लोगों ने अपना वीडियो फिर से बताया कि हाँ भाई मैंने ये बोला था तो हुआ। लेकिन ये जो लेवल पहुंच गया उसके बाद वो सारे चुप हो गए, बड़े बड़े लोग चुप हो गए। और अभी भी ये चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है। तो हमारा जो वैदिक हिंदू ज्ञान है उसमें एक दुर्गा सप्तशती में लिखा ही हुआ है, आप लोगों को भी शायद कई लोगों को पता होगा कि हर 100 साल में एक महामारी आएगी। चाहे उस समय ग्रहों का कोई भी प्लेसमेंट हो, शनि उच्च के हों, सूर्य उच्च के हों, कोई भी उच्च के हों, ग्रह कितने भी स्ट्रांग हो, वो महामारी आएगी किसी न किसी रूप में और अपना काम करके जाएगी। ये नेचर का एक, इसको क्या कहा जाए, इसको नेचर का एक काल चक्र है, काल चक्र इसको बोला जाएगा। नेचर का एक वे है सब चीज को दुरुस्त करने का, पृथ्वी पे कुछ चीजों को दुरुस्त करने का। लेकिन कई लोगों को पीड़ा हुई, अब उनका क्या कारण था, हर की कुंडली देख करके ये देखना बहुत मुश्किल है और बताना बहुत मुश्किल है कि वो क्यों चले गए। कई लोग तो
15 साल की आयु में चले गए, कोई 45 साल की आयु में चले गए, कोई वृद्धावस्था में चले गए, कोई जवान थे वो चले गए। मतलब ऐसे ऐसे लोग गए जिनके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ये अभी जा सकते हैं, किसी न किसी कारण से निकल गए। ये पृथ्वी को छोड़ना पड़ा, सृष्टि को छोड़ना पड़ा उनको। तो ये हर 100 साल में जो ये रिपीट होने की दुर्गा सप्तशती में प्रेडिक्शन है, ये एक नेचुरल जस्टिस बाय नेचर है, एक जस्टिस बाय नेचर है कि हम 100 साल में जो भी गलतियां हुई हैं ह्यूमन काइंड से, जैसे पिछले 100 साल में हम लोगों से क्या गलतियां हुई हैं, ज़्यादातर लोग ये जानते हैं, रियलाइज भी करते हैं, हम लोगों ने प्रकृति को इतना ज़्यादा यूज़ किया है, एक्सप्लॉइट किया है कि प्रकृति भी बोली बस अब हो गया उसका। तो अब इसको एक्सप्लेन करने का बहुत तरीका है, लेकिन इसके लिए हमें बिल्कुल हम कैसे जस्टिफिकेशन करें, हर लोग अपने हिसाब से जस्टिफाई कर सकते हैं, और हर एस्ट्रोलॉजिस्ट भी कर सकता है, हर साइंटिस्ट भी कर सकता है, हर तरीके से लोग, जनरल पब्लिक कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं जस्टिफिकेशन कि ये क्यों हुआ। लेकिन ये हुआ, ग्रहों का चाल इसको दुरुस्त नहीं कर पाया। और इस टाइम में तो और ऐसा हो गया है कि 30 साल बाद शनि अपने पिछले 2 साल से करीब करीब हो गया, ज़्यादा हो गया, शनि अपने घर में है। और अगले 2000 मतलब आप ये देख लीजिए 23 में जाएंगे कुंभ में, और फिर वहाँ 2.5 साल और रहेंगे, तो 26 तक आप मान के चलिए कि शनि अपने घर में है। तो जब भी आप, ये लॉजिक है कि अगर कोई अपने घर में आता है तो सबसे कंफर्टेबल होता है और उस घर को स्ट्रीमलाइन करता है, और जो उस ग्रह का काम है, जैसे प्लैनेट सैटर्न जो है वो प्लैनेट ऑफ जस्टिस है, जो अपना काम है वो करेगा, जस्टिस करेगा। तो वो तो जस्टिस हो रहा है। एक तो दुर्गा सप्तशती से जो दिया हुआ था वो हो रहा है, उसको कोई ना आप रोक पाए ना हम रोक पाए, और ना अगले 100 साल के बाद रिपीट जब होगा तब रोक पाएंगे, चाहे ग्रहों की कोई स्थिति हो। तो ये, और इस समय क्या हुआ कि शनि ग्रह अपने घर में भी है, तो वो जस्टिस का काम चल रहा है, अभी और चलेगा 2026 तक। आप ये मत समझिए कि आपको रिलैक्स करने का टाइम है। लॉकडाउन खुला है, कई जगह पे लॉकडाउन खुला है, लेकिन आगे का भविष्य अभी अनिश्चित है। तो बिल्कुल रिलैक्स मत होकर के काम करिए। और फ्यूचर जो है, मैं ये बोलूँगा कि उन लोगों के लिए ब्राइट जरूर है जो सारे संयम से और केयर से और जो प्रिकॉशन से काम करते रहेंगे, तो उनके लिए तो फ्यूचर ब्राइट है। जो पृथ्वी लोक पर रह जाएंगे, तो पृथ्वी लोक का जो 2-3%, 4% जितने लोग जाने वाले हैं, वो तो अभी जो नहीं गए हैं वो अभी और जाने वाले लोग हैं। हो सकता है मैं भी हूँ, आप भी हो, कोई भी हो सकता है, तो उसका गिनती तो नहीं है। अब ये कुंडली से नहीं बताया क्योंकि ये महामारी है इसमें, और म्यूटेशन जारी है, अभी म्यूटेशन खत्म नहीं हुआ है, तरह तरह का म्यूटेशन अभी म्यूटेंट और बनेगा, और ये चलता रहेगा। और जनरली सप्तशती में ये लिखा हुआ है कि 2-3 साल ये चलता है, तो अभी तो 1.5 साल हुआ है। 19 के दिसंबर में आया था, 20, तो 1.5 साल के करीब होने वाला है। तो अब देखिए कि इसको 2 साल माने या 3 साल माने, इस पे ये चीज़ मैं भी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मिनिमम 2 इयर्स तो रहेगा। तो अगले 6 मंथ्स तो ये रहेगा ही, उसके बाद अलग 1 ईयर आप जोड़ लीजिए, हो सकता है हो, नहीं हो। इस बीच में कई लोगों ने शादी की, कई लोगों के बच्चे भी हुए, उनके कैसे हो गए इस महामारी में? तो ये भगवान की कृपा है। महामारी भी चल रही है तो कुछ अच्छा काम भी हो रहा है और कुछ बुरा काम। अच्छा काम क्या हो रहा है कि कई लोगों के यहाँ अच्छा काम हो रहा है, शुभ जो घर का काम होता है वो सब हो रहा है। लेकिन और दूसरा शुभ काम क्या हो रहा है, प्रकृति का रिपेयर हो रहा है। लेकिन रिपेयर होने में 100 साल में जो आपने
और हमने मिल करके सभी लोगों ने उसको ख़राब करने में लगाया है, वो 1.5 साल में तो नहीं हो जाएगा, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ हुआ है। दिल्ली के बारे में मैं बोल सकता हूँ कि पॉल्यूशन लेवल बहुत कम हुआ है। इस बार की गर्मी 30 सालों में सबसे मामूली गर्मी थी दिल्ली की, क्योंकि मैं तो रह रहा हूँ यहाँ पर। 95 के बाद यहाँ बहुत गर्मी पड़ती थी, ऐसी गर्मी की मतलब कि यहाँ इलेक्ट्रिक की शॉर्टेज हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो प्रकृति रिपेयर हो रही है, तो ये गुड न्यूज़ है। एक तरफ बैड न्यूज़ है तो एक तरफ गुड न्यूज़ भी है। तो गुड न्यूज़ भी कुछ लोगों को हो रहा है और बैड न्यूज़ तो कई लोगों को भी हो रहा है, लेकिन वो मात्रा अभी कम है। तो आप रिलैक्स नहीं हो और कोरोना को ज्योतिष से जोड़िए मत। ये ऐसी महामारी है कि जो लोग बोलते हैं ना कि मैं कई ज्योतिषों का मैं भी फॉलो करता हूँ, क्योंकि हम लोग की कम्युनिटी में हम लोग आपस में एक दूसरे को देखते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं कौन क्या कर रहा है। तो कई लोगों का मानना था कि ख़त्म हो जाएगा अप्रैल के बाद, बृहस्पति नीच से मतलब अपने नीचता भंग कर देंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और अभी प्रेडिक्शन ये है कि अभी बृहस्पति फिर से वक्री अवस्था में अभी हैं और वो फिर से नीच होंगे 2 महीने के लिए, सितंबर से लेके नवंबर में, तो उस समय फिर बढ़ जाएगा और फिर उसके बाद कुंभ में आएंगे, फिर से फिर सीधी चाल चल करके कुंभ में वापस आएंगे, तो फिर वो धीरे धीरे कोरोना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कि अप्रैल के बाद जब बृहस्पति नीचता भंग करके और अपने नीच राशि से मकर से निकल करके कुंभ में आए, इंडिया में जो फिगर जो पहुंच गई थी वो 4.25 लाख की पहुंच गई थी। उस समय बृहस्पति नीच के नहीं थे। तो उन लोगों से वीडियो जो बनाए उनसे पूछिए कि भैया वो उस समय तो अब जो अप्रैल में इतना फिगर बढ़ गया और केवल इंडिया में नहीं कई जगह से फिर से रिपीट हुआ। चाइना तो सब सारा चीज़ छुपा लेता है, वहाँ कितने लोग मर गए, आबादी की आबादी नष्ट हो गई। सच्चाई ये है। अब मैं ये चैलेंज नहीं कर रहा हूँ सरकारी फिगर, क्योंकि मैं अगर वो करूँगा तो फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगा। तो लेकिन ये जो सच्चाई है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। कहेंगे अगर 4,000 मरे हैं तो हो सकता है कि मरे हैं 1 लाख। चाइना अगर बताया 5,000 तो मरे होंगे शायद 50 लाख, लेकिन वो बताएंगे नहीं। तो ये कंट्रोवर्सी में मैं नहीं पढ़ना चाहता। वो तो भगवान ही परम परमेश्वर जानता है कि कितने लोग गए यहाँ से। शहर के शहर खाली हो गए, इटली में गांव के गांव खाली हो गए बिल्कुल। ये सब कैसे हुआ है? अगर कम लोग मरे हैं तो कैसे हुआ है? तो पृथ्वी का लोड तो बहुत कम हो गया है। तो ये प्रकृति का जो रिपेयर चल रहा है वो आगे भी चलेगा। ये वीडियो से मैं सिर्फ यही बताने के लिए मैं आपको ये वीडियो बनाया हूँ कि आप लोग रिलैक्स मत होइए और ये मत सोचिए और ये वीडियो से ये मत देखिए कि अगर ये उचका हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा और वो नीच से वैसे हो जाएगा तो वो हम लोगों पे प्रभाव पड़ता है। और हम लोगों में भी इतनी शक्ति है, हर में शक्ति है कि अगर आपका कोई कुंडली में जब आप जन्म लिए थे तो कुछ ग्रह जो आपके एंटी रिजल्ट देने वाले हैं, उसको भी हमारे में इतनी कैपेसिटी है कि हम ठीक कर सकते हैं। तो वो कैपेसिटी और वो गाइडेंस अगर आप प्रॉपर हैंड्स में होंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। और ये अभी कोरोना काल तो चल ही रहा है, अभी कुछ आप तो सब देख ही रहे हैं। अभी रिलैक्स होने का बिल्कुल टाइम नहीं है और भगवान से हम ही प्रार्थना करते हैं कि ये 2 साल में ही ख़त्म हो जाए, लेकिन हो सकता है कि ये 3 साल तक जाए। आप लोगों को जानकर खुशी होगी, इस बीच में मैंने अपना टर्निंग पॉइंट फ्री एस्ट्रोलॉजी का इंस्टाग्राम अकाउंट भी स्टार्ट किया है, जिसका जो वो है turning.point.free.astrology। आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फ्री है, बाकी उसके बाद पेड है। ये सारी वहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। यूट्यूब पे भी आप पूछ सकते हैं। मैंने वीडियो कंसल्टेशन भी स्टार्ट कर दिया है। जिन लोगों को वीडियो कंसल्टेशन चाहिए उनको कुछ चार्जेस देने होंगे और आप वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं।
और मैं अपने ज्ञान और शक्ति के अनुसार अभी तक मैंने जितने लोगों को बताने की कोशिश करी है वो लोग सभी सेटिस्फाइड हुए हैं, और आशा करता हूँ कि आगे भी मेरी ज्ञान और शक्ति से जितने भी लोग में से प्रश्न पूछेंगे मैं उनको सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं अब ख़त्म करता हूँ, और आगे अभी मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको और भी वीडियो अब एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, ये सब मैं अब धीरे धीरे आपको और भी बताता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।